नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू और स्टेप वाइज चल रही होगी। आज हमारा लेक्चर तीसरा है और आज हम 20 दिन 20 चैप्टर में कौन सा चैप्टर करने वाले हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज इकट्ठा करने वाले हैं। और ब्याज पे ब्याज हम कैसे इकट्ठा करेंगे, जैसे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जितना सिंपल लगता है ना, उससे भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगेगा इस लेक्चर के बाद। देखो, आप अपने एक बार ध्यान से सुनो, समझो, फिर अप्लाई करो। तो फिर पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? तो कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई धन है, कितना है वो पता नहीं है, उसका समय 2 वर्ष है, रेट है 12.5%, रेट है 12.5% और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6.80 रुपए। तो कि मूलधन कितना होगा वही मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सॉरी। तो पहली मेथड तो हम रेशियो से करेंगे। तो 1/8 का मतलब एक 12.5% का मतलब 1/8 रेशियो में होता है। तो कि मतलब मेरे पास प्रिंसिपल 8 रुपए है, तो अमाउंट कितना बना? 9। एक साल में बना। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल 8 रुपए और अमाउंट 9। मतलब कि ये 64 रुपए का धन है, वो 81 रुपए बना। ये मेरे पास प्रिंसिपल है और ये मेरे पास अमाउंट है। तो मेरे पास इधर से इसका डिफरेंट क्या है, ये तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा ना। जितना डिफरेंट है वही तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो डिफरेंट कितना है? तो 17 रेशियो का डिफरेंट है। वो 17 रेशियो का डिफरेंट किसके बराबर दे रखा है? तो 6.80 रुपए के बराबर दे रखा है। तो इधर से एक रेशियो का मान में निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 17 से ये 4 बार में जाएगा, 40, 0.4 रुपए एक रेशियो का मान निकल के आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। तो इसको मैं 0.4 से गुना कर दूंगा। 4 से 4 बार में जाएगा तो 16, हासिल का एक, 6 से 6 बार में जाएगा तो 4 से 6 बार में जाएगा 24 और एक 25। 25.6 रुपये प्रिंसिपल था मेरा, सही बात है। और दूसरी मेथड से हम अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 2 साल दे रखा है मुझे, सही बात है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1/8, 1/8 जो भी हमारा रेशियो आया है उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। मतलब 2 साल, 1 साल के लिए तो 8, 2 साल के लिए है तो उसका स्क्वायर, 3 साल के लिए है तो उसका क्यूब, 4 साल के लिए है तो उसकी 4 घात। मतलब कि इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। तो प्रिंसिपल किसको मानेंगे हम? 64 रुपए को अपना प्रिंसिपल मानेंगे। इस पे हमें 2 साल निकालने हैं, 2 साल का ब्याज निकालना है, सही बात है। तो पहले साल कितना रेट कितनी है उसकी? 12.5%, मतलब कि 1/8 ही रेट है मेरी। तो पहले साल जो भी ब्याज मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल और दूसरे साल मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा वही तो निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 64 पे 1.8 के मतलब कि 8 रुपए पहले साल पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल पे भी 8 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर जो 8 रुपए बच रहा है ये भी तो दूसरे वाले को ब्याज देगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज इकट्ठा करते हैं, उसको तो हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो ये भी 1/8 के हिसाब से कितना ब्याज देगा? 1 रुपए ही ब्याज देगा। तो इधर से मेरे पास ये रेशियो जो निकल के आ रहा है, ये इतना निकल के जो भी आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। और जो ये रेशियो निकल के आ रहा है इसको हम सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट बताएंगे। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से तो निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 8, 8, 16 और एक 17 रेशियो, इधर से कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। 17 रेशियो का मान मुझे कितना दे रखा है? तो 6.80 रुपए। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा? 0.4 रुपए। इधर से भी यही आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0.4 से, तो यही बात है, 64 को मल्टीप्लाई करो। इस मेथड से करो कि ऐसे से करो, दोनों से करो, आप आराम से हो सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरी मेथड अप्लाई करते हो, ये वाली मेथड जो भी आप ये वो अप्लाई कर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं इसी रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट, दोनों, तीनों, सारी चीज, जितनी भी चीज चाहिए वो सारी चीज हम इसमें से निकाल सकते हैं उस वजह से। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन क्या है वो ज्ञात करना है। रेट 15% है, समय 1 वर्ष 6 महीने है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे सर आपने तो दूसरी मेथड सही से बताई थी, लेकिन फिर 1 वर्ष 6 महीने आ गए तो फिर क्या करेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन उधर 2 साल था तो हम आराम से लिख सकते थे। अभी तो 1 साल और एक आधा साल है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे? रेट को डिवाइड करते हैं। 15% रेट का मतलब क्या होता है? तो कि 3/20 होता है, सही बात है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इधर हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं। तो कि प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम? अभी 1 वर्ष, 1 साल आप पूरा और दूसरा 6 महीने, तो 1.5 साल हुआ। तो 1.5 साल को हम 2 साल मान लेते हैं। तो 2 साल के लिए मानेंगे तो 200 को हम 400 प्रिंसिपल मान लेंगे। तो अब बोलोगे हाँ सर 400 प्रिंसिपल हम मान सकते हैं। फिर पहले साल की बात हो रही है और इधर दूसरे साल की बात हो रही है। तो पहले साल पे 400 पे 3/20 से कितना ब्याज मिलेगा मुझे?
और दूसरे साल पे कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले साल पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो कि 400 का 3/20 करूंगा तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो 0 से 0 काटा 20, 60 रुपए ब्याज इधर से मिलेगा और 60 रुपए ब्याज मुझे इधर से मिलेगा। फिर ये 60 पे भी मुझे तो ब्याज निकालना है, 60 पे भी मुझे 3/20 का ही ब्याज निकालना है, तो कितना निकल के आएगा इधर से, मेरे 9 रुपए निकल के आएंगे। तो कुल मिला के दूसरे साल मुझे कितना ब्याज निकल के आया, दूसरे साल का ब्याज, तो कि 69 रुपए दूसरे साल का ब्याज है। लेकिन ये कितने महीने का है, तो कि 12 महीने का है। मुझे निकालना कितने का है, ये 12 महीने का ब्याज दे रखा है आपको। अगर आपको निकालना कितना है, 6 महीने का ही निकाले, क्योंकि 6 महीने तक ही मुझे जाना है, 12 महीने तक तो जाना नहीं है। पूरे साल का 69 है सेकंड ईयर का, लेकिन मुझे सेकंड ईयर पूरा नहीं चाहिए, आधा चाहिए उस वजह से। तो कितना आ जाएगा, ये 6 से 2 बार में जाएगा, जो से ये 34.5 रुपये आ जाएगा मेरे पास। और कुल मिला के पहले साल और दूसरे साल का आधे का ब्याज कितना मिलेगा, तो पहले साल मुझे कितना मिला, 60 रुपए ब्याज मिला पहले साल, और दूसरे साल मुझे कितना मिला, 34.5 रुपए ब्याज मिला। तो मतलब 5, 4 और 9, तो कितना आएगा, 94.5 रेशियो का मान मुझे कितना दे रखा है इसमें, तो क्या 9.45। सही बात है, यही दे रखा है। तो इस रेशियो का मान मुझे निकालना है, तो कितना निकल आएगा, तो 9.45 इंटू 94.5, इधर से 2 जीरो है तो इधर 2 जीरो निकल के आएंगे, उधर 1 जीरो निकल के आए, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/10। एक रेशियो का मान क्या निकल के आया, 1/10। मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो 400 का 1/10 मतलब कितना आएगा, 0, 40 रुपए। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 40 रुपए। फिर हम आगे देखते, तो मूलधन ना क्या है पता नहीं है, दर 12.5% है, समय 3 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट कितना दे रखा है मुझे, 12.5 रुपए, 12.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का मुझे डिफरेंट दे रखा है 12.5 रुपए। रेट है मेरी 12.5% और समय मेरे पास कितना है, तो 3 वर्ष है। तो हम कैसे करेंगे, अपनी बेसिक सी मेथड से करेंगे। पहले इस 12.5% को लिख लेंगे, तो कितना आएगा, 1/8, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512। तो इसमें पहले साल का ब्याज देखेंगे, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। तो क्या पहले साल पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, तो 1/8 के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 64 रुपए, 64 और 64। सही बात है, यहाँ तक समझ में आया। फिर ये जी 64 रुपए मेरा बच रहा है, पहले वाला 64 रुपए पहले साल वाला है, वो दूसरे साल वाले को भी ब्याज देगा, कितना देगा, 8 रुपए ब्याज देगा, और दूसरे पहले वाला तीसरे साल को भी ब्याज देगा। फिर ये दूसरे वाला है, ये इसको भी ब्याज देगा, मतलब ये भी इसको भी ब्याज देगा। सही बात है। और जो भी ये मेरा 8 बच रहा है, ये किसको ब्याज देगा, ये भी तो तीसरे साल वाले को ब्याज देगा, 1 रुपए। सही बात है ना, यहाँ तक तो ब्याज ब्याज देगा ही। तो अभी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मेरा 64, 64 और 64 सिंपल इंटरेस्ट है, और ये मेरे पास सारे को जोड़ दो आप, 64, 64 और 8, 8, 8 और 4, तो सारे को जोड़ दो तो कितना आएगा, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मुझे डिफरेंट निकालना है, तो डिफरेंट मेरे पास कितना आएगा, 8 × 3 = 24 है और 1 × 25। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना है मेरे पास, 25 रेशियो। और 25 रेशियो का मान मुझे कितना दे रखा है, तो कि 12.5 रुपए दे रखा है। तो एक रेशियो का मान इधर से मैं निकालना चाहूँ तो कितना निकल के आएगा, 25 से 5 बार में 50, 50 से 2 बार में, मतलब एक रेशियो का मान ½ रुपए। तो 500 बार गुने में आधा करूंगा तो कितना आएगा, 256 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन 8,000 रुपए है, दर 20% है, समय 1 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट ज्ञात करो अगर दर त्रैमासिक हो तो। त्रैमासिक दर हो इसका क्या मतलब है, दर हमेशा 1 साल के लिए लगती है, तो 20% 1 साल के लिए लग रही है। तो त्रैमासिक और 1 साल में कितने महीने आते हैं, तो 12 महीने आते हो, 3 3 महीने के कितने स्लॉट होंगे, तो कि 4 स्लॉट होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, मतलब कि 5%। तो कि त्रैमासिक दर कितनी है, 5%, मतलब कि 1 साल के लिए जब ब्याज लग रहा था तब 20% है, लेकिन त्रैमासिक दर करने के लिए ये रेट कितनी हो जाती है, 5% हो जा रही है। तो कि 5% हो जा रही है, तो फिर क्या करेंगे हम, पहले वैसे जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। तो कि 8,000 रुपये मेरे पास अमाउंट है। सही बात है। फिर इसके ऊपर मुझे 4 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। तो 8,000 रुपये मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल है जो कि दे रखा है मुझे।
इसके ऊपर मुझे 4 स्लॉट बनाने हैं। तो पहले साल का, दूसरे साल का और ये तीसरे साल का, और ये मेरे पास फोर्थ ईयर का एक रखा है। तो कि 8,000 पे 5% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/20 आएगी। 8,000 पर 1/20 का ब्याज निकालूंगा तो मैं कितना आएगा? तो कि पहले साल पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए, दूसरे साल पे भी 400 रुपए, तीसरे साल पे भी सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे सेम ही मिलेगा, 400 रुपए ही मिलेगा। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये किस पे ब्याज देगा? ये इस वाले दूसरे साल को भी ब्याज देगा। कितने देगा? तो कि 20 रुपए देगा। ये किसको कितना ब्याज देगा? 20 रुपए देगा। इसको भी कितना देगा? 20 रुपए ही देगा। फिर दूसरे वाला साल है जो भी मेरे पास, वो किसको देगा? तीसरे वाले साल को भी 20 रुपए ब्याज देगा, और चौथे वाले साल को भी, फोर्थ ईयर को भी 20 रुपए ब्याज देगा। फिर ये थर्ड ईयर है, वो किसको ब्याज देगा? अकेले फोर्थ ईयर को ही ब्याज देगा। सही बात है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये जो 20 रुपए है मेरे पास, जो कि ये 20 रुपए है, ये तो तीसरे वाले को भी ब्याज देगा ना 1 रुपए, और ये भी 1 रुपए इसको भी ब्याज देगा। सही बात है। फिर ये वाला बच गया है, वो भी तीसरे वाले को ब्याज देगा 1 रुपए। फिर ये 1 रुपये बचा है, वो भी 1 रुपए का 1/20 मतलब कि 0.5 रुपए, ये भी ब्याज देगा। तो अभी मुझे चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट कितना आएगा इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी है मेरे पास वो डिफरेंट आएगा। कितना आएगा? 20, 20 और 20, 60 और 40, 100, 100 और 120, 1, 2, 3, 123.05 रुपये मेरे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट आएगा। 1, 2, 3 और 4, 4 होना चाहिए था ना। बच गया ना ये वाला भी 1 रुपये तो ब्याज देगा ना, तो मतलब कि 124.5, ऑप्शन नंबर ए सही बात है। फिर हम आगे देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 व 410 है तो मूलधन व दर ज्ञात करो। अगर समय 2 वर्ष है तो, 2 वर्ष है तो क्या करेंगे हम? 2 वर्ष है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 410 रुपए है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 400 रुपए है। रेट मुझे कितने दे रखी है? तो रेट का मुझे पता नहीं, निकालना है। समय कितना है मेरे पास? 2 वर्ष का समय है। तो किसे करेंगे हम? अपनी मेथड से ही करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे हम। क्या प्रिंसिपल है मुझे पता नहीं है, लेकिन इधर पहले साल का ब्याज निकलेगा, इधर दूसरे साल का मिलेगा। तो कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का? 400 रुपए। तो ये 200 रुपए तो इधर होंगे और 200 रुपए इधर होंगे, मतलब दोनों का डिफरेंट 10 रुपए है। तो इधर कितना होगा मेरे पास? 10 रुपए होगा। सही बात है। तो इधर से मैं रेट निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल पाऊंगा, प्रिंसिपल भी निकाल पाऊंगा। मुझे रेट निकालिए तो कैसे निकालूंगा? क्योंकि यहाँ पे 200 पे कुछ परसेंटेज लगा होगा ना, तभी तो 10 हुआ होगा। तो कि 200 का कितना परसेंट हुआ होगा? 200 का कितना परसेंट 10 के बराबर है? तो कितना आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 2 उधर जाएगा, तो मतलब कि x कितने बराबर आएगा? तो कि 5%। रेट कितनी आई मेरे पास? तो कि 5% रेट निकल के आई। तो यहाँ से भी ये 5% के हिसाब से दिया होगा ना, 5% के हिसाब से दिया होगा। तो प्रिंसिपल का 5% किसके बराबर है मेरे पास? 200 के बराबर। तो 200 इधर जाएगा, 5 से 2 बार में 20। सही बात है ना, यही कहा गया था। तो 20 से 20 को गुना करेंगे तो 20 दूनी 400, मतलब कि 4,000 रुपए। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आगे देखते हैं। 5,000 के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है तो दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कोई धन मिले, जब भी कोई आपको पैसा मिल जाए कि इतने का इतना पैसा है, और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अंतर मिल जाए और दर ज्ञात करने को बोले, तो आप किसी कितने साल है वही निकालोगे। अब कितने साल है? 2 साल के लिए है, तो कि 72/5,000 अंडर रूट चुने में 100, यही फॉर्मूला है। यहां से नहीं करना चाहते तो आप इसे भी कर सकते हो। PR²/100 इज इक्वल टू डिफरेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट। ये भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। अगर इसके करेंगे तो P मुझे कितना दे रखा है? 5,000 रुपये P दे रखा है। रेट मुझे निकालने की है, अपन में 100 इज इक्वल टू डिफरेंट मेरे पास 72 रुपए है। तो कितना आएगा इधर से? तो इधर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, क्योंकि 72/50 आएगा मेरे पास। सॉरी, R² रहता है 2 जीरो और 50 दूनी 2, 72 गुने में 2 आएगा, मतलब कि मेरे पास कितना आएगा? R² का मान मेरे पास आएगा 72 गुने में 2। तो R² का मान मैं कैसे लिख सकता हूँ? 36 गुने में 2 गुने में 2। R का मान मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अंडर रूट कर सकता हूँ, तो 6 गुने में 2 मतलब
रेट मेरे पास निकल के आएगी 12%। तो ऐसे करेंगे आप, तो कैसे कर सकते हैं, इसको मैं 2 से काटूंगा तो 36, इसको 2 से काटूंगा तो 2500, इसको मैं 6 से कट 6 लिख सकता हूँ अंडर रूट के बाहर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 50 लिख सकता हूँ, गुने में मेरे पास 100, 50 से 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12%, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आगे देखते हैं, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, तो दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 3.64 रुपए है, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, तो कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है, सही बात है। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ, तो ये पॉइंट निकल जाएगा बीच में से, तो आप बोलोगे हाँ सर 364 हो जाएगा, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 364 रुपए है, तो कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 300 रुपए निकल के आ सकता है या नहीं आ सकता, तो आप बोलोगे हाँ सर ये निकल के आ सकता है। तो इधर से CI ओपन SI का डिफरेंट कितना निकल के आएगा, 64 रुपए निकल के आएगा, सही बात है। तो आप बोलोगे हाँ सर निकल के आएगा। फिर 3 साल की बात हो रही है, तो फिर हम उसे कुछ प्रिंसिपल मानेंगे, हमारे पास 1 2 और ये 3 साल मान लेंगे हम, पहला साल ये हमारे पास, दूसरा साल, और ये मेरे पास है तीसरा साल। तो फिर क्या निकालेंगे हम, पहले साल पे मुझे कुछ ब्याज लिखा होगा, दूसरे साल पे भी कुछ ब्याज है, और तीसरे साल पे सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, तो तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 रुपए। तो इसको मैं 100 मान सकता हूँ, इसको भी 100 और इसको भी 6, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान ही होता है उस वजह से। तो फिर ये किसको ब्याज देगा, मेरे पास 100 रुपए है, ये इसको भी ब्याज देगा और इसको भी ब्याज देगा। फिर ये अगली वाला 100 रुपए है, ये वाला 100 रुपए है, ये किसको ब्याज देगा, इस अकेले को ब्याज देगा। और जो ये लास्ट में बचा है मेरे पास, ये किसको ब्याज देगा, तो कि ये इस अकेले को ब्याज देगा, सही बात है। कुल मिला के कितने ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क कितना है, 64 रुपए है। अगर मैं दिमाग से थोड़ा सा ही ऐसे लिखूं, तो आराम से मैं बिठा सकता हूँ, इधर मैं 20 रुपए लिखूं, इधर भी 20 रुपए लिखूं, इधर से 20 और इधर 4, तो मेरा 64 रुपए ऐसे ही बैठ गया है। अगर नहीं बैठ रहा, मैं मैक्सिमम चांस में आपका बैठ ही जाएगा, नहीं बैठ रहा है तो फिर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, बैठ गया तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, कैसे, तो कि भैया यहाँ पे 20 है, तो यहाँ कितने परसेंट लगा होगा, तो कि 20, 100 का 20% ही 20 होता है, तो कि 20%। तो इधर से मुझे रेट तो यहाँ से ही निकल के आ गई 20%। अगर मुझे 20% है और मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे 20% रेट लगी होगी मेरी, उसके ऊपर में 100 हुआ होगा, तो फिर 100 इधर जाके गुने में जाएगा, 20 से 5, 5 से ये कितने जाएगा, 50। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 500 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट कितनी है, 20% है। फिर हम आगे देखते हैं, 3,720 रुपए के धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1,500 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। सही बात है, 3 वर्ष का है और 2 साल का था, तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 साल का था तो हम इंटर जितना था उसके बट्टे में जितना भी प्रिंसिपल दे रखा है उसको अंडर रूट में कर लेते हैं। लेकिन 3 साल का है तो क्या क्या सर हम क्यूब करेंगे, नहीं क्यूब करो, क्यूब नहीं कर सकते, रेट निकालने के लिए आप क्यूब नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि जब भी आपको डिफरेंट दे रखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 3a अपॉन में a बट्टे में मेरे पास a क्यूब, अपन में डिफरेंट ओपन प्रिंसिपल आता है आंसर। मतलब कि जो भी मेरे पास 3a आया है, मेरे पास 3a+1 आएगा, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ये हमेशा 1500 से कटना चाहिए। ए किसको मान सकते हैं हम, ए प्रिंसिपल को, हमारा जो भी रेशियो होता है उसमें प्रिंसिपल को हम ए मान सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे तो इसका कितना हो, 1/8 होता है फ्रैक्शन रूप, फिर इसका 1/6 होता है, सही बात है। इसका फ्रैक्शन रूप निकाले तो मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, तो 15×3 = 45, 45 और 2 47, तो 47/3/100 आएगा मेरे पास, फ्रैक्शन रूप में निकालूंगा तो सही बात। इसका फ्रैक्शन रूप निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, तो 18×3 = 54 और दे 55/3 गुने में 100 आएगा मेरे पास, सही बात है। अगर मैं 55 की बात कर रहा हूँ तो 55 1500 से कट रहा है, तो आप बोलोगे सर 55 1500 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। 47 1500 से कट रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा है, सही बात है। बचे मेरे पास एक और दो ऑप्शन, तो फिर पहले वाले ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ और दूसरे वाले को ऑप्शन देखो, पहले 1/6 वाले को ऑप्शन को देख रहे हैं हम, तो कि 3a मतलब कि 6 24 और 1 25, 25/6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, सही बात है। फिर ये दूसरे वाले ऑप्शन को इधर हम लिख लेते हैं, तो कि 8 × 3 = 24 और 1 25,
25/में 512, सॉरी ये 25 नहीं आएगा, 6×3 = 18, 19 आएगा। सही बात, ये दोनों रेशियो में निकल के आएगा। फिर ये 19 रेशियो है और इधर 25 रेशियो है, तो 19 रेशियो 1500 से कट रहा है, हम चेक करेंगे तो ये 1500 से नहीं कट रहा है, तो 1/6 वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो 25/512, ये 25 से ये 1500 से कट रहा है, तो क्या आप बोलोगे यहाँ सर ये 25 1500 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए रेट कौन सी है, 12.5%। ये एग्जाम में आप कैसे एग्जैक्ट सोच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, आपके सब दिमाग का खेल है, आप कैसे सोचते हो और कैसे सोच सकते हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। क्योंकि धन है कोई 225 रुपए है, उससे कितना बन रहा है, 256 रुपए बन रहा है, और आपको रेट ही निकालनी है। समय आपको 2 साल दे रखा है, तो इसका अंडर रूट कर दो, तो मतलब 15 से 16 हुआ है, मतलब 1 से 15, एक का एक की बढ़ोतरी हुई है 15% में। 100 1/15 का फ्रैक्शन कितना आएगा, क्योंकि 15×6 = 90, 6 से 2/3%। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। 10,240 का धन 3 वर्ष में 14,580 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 साल की बात हो रही है, मतलब कि 10,240 में 14,580 रुपये हो जाता है, तो 3 साल की बात हो रही है, तो क्यूब लिखना पड़ेगा मुझे। तो क्यूब करने के लिए इतना बड़ा क्यूब तो मुझे आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करोगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लेंगे ऐसे ही, तो फिर कितना आएगा, इसका आधा करेंगे तो 5 और 512, इसका आधा करेंगे तो 7, 4 और 1, 7, 2 और 1 9, सही 729 आ गया मेरे पास। इसका आधा करेंगे, फिर इसका क्यूब कर सकते हैं हम, तो क्या आप बोलोगे, हाँ सर इसका क्यूब कर सकते हैं। 8 का क्यूब ये है और ये 9 का क्यूब है। एक कितना बड़ा है, 1 की बढ़ोतरी हुई है 8 पे, गुने में मेरे पास 100, 1/8 की वैल्यू 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे देखते हैं। कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है, 3 वर्ष दे रखा है मुझे, मतलब क्यूब करना पड़ेगा। 1 रुपए धन है तो अंडर रूट क्यूब, इसमें से कितना बना मेरे पास, 8 गुना बना, तो 8 का क्यूब। 1 से कितना बढ़ा मेरे पास, 2 बढ़ा, तो बढ़ोतरी कितनी की हुई, 1 पे गुने में 1/100, मतलब कि 100%, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, तो 2304 रुपए का धन 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष की बात हो रही है, मतलब अंडर रूट 2304 में मेरे पास 2500 रुपये आएगा। मुझे सिंपल सी बात है, इसका अंडर रूट निकालना नहीं आ रहा, तो फिर इसको मैं रेशियो में तोड़ दूंगा। इसको रेशियो में निकालूंगा तो कितना आएगा, इसको रेशियो में काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4×5 = 20, हासिल का 3, 7×4 = 28 और 2, 6×4 = 24, 576, और इसको मैं 4 से काटूंगा तो कितनी बार में आएगा, 6×4 = 24, हासिल का 4×2 = 8 और 1 5, मतलब कि 24 से निकल के 25 आएगा मेरे पास। 1/24 मेरे पास आ जाता है, 1/24 की वैल्यू होती है 4 से ही 1/6%। सिंपल सी बात है, ऐसे ही निकालोगे, 4 से 8 में गुना करोगे तो इससे बढ़ जाएगा, 6 में गुना करोगे तो बढ़ जाएगा, 9 में गुना करोगे तो भी बढ़ जाएगा, 6×4 = 24। सही बात है, एक ही बचा, तो ऑप्शन नंबर ए 4 सही 1/6, वरना में परसेंटेज में मैंने आपको बताया हुआ है 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई। फिर हम आगे देखते हैं। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। सही बात है, कोई धन है मेरे पास, कोई धन है, आप मान के चलो, तो मान के चलो 1 रुपए है मेरे पास, और उसमें से 3 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपए से 3 रुपए होने में मुझे कितना वक्त रहा है, तो 1 रुपए से 3 रुपए होने में मुझे 8 वर्ष का समय लग रहा है, मतलब 8 साल का समय लग रहा है। सही बात है, फिर आगे बात कर रहे हैं, एक 8, कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो रहा है, तो और 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब कि मुझे 8 से अगर वापस से 3 गुना करना है, मतलब कि 9 करना है, तो कि 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, करने के लिए कितना लगेगा, और 8 साल लगेंगे। फिर इसके अलावा में 9 से मुझे 27 करना है, मतलब 3 का क्यूब करना है, तो और 8 साल लगेंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर ये सीक्वेंस तो सही बात हो रही है, तो इसका मतलब सही सही सीधा सीधा बात यही है कि 3 की 1 घात है, तो 1 घात की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 साल रुपए है। 1 घात की वैल्यू कितनी है,
8 साल आ रही है, तो मुझे 243 निकालना है ना। तो मुझे 3 का 243 है, वो 3 की कितनी घात है जब उसके बराबर 243 आएगा। तो कि 3 की लिख लेते हैं हम, 3 की 5 घात होता है, मैं लिख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो 5 घात होता है। मतलब कि एक घात की वैल्यू कितनी है, 8 साल है, तो 5 घात की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 40 बार। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम आगे देखते हैं, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, वो 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सही बात है। इधर मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, कितना है वो मुझे पता नहीं है। इधर से प्रिंसिपल कितना हुआ मेरे पास, क्योंकि प्रिंसिपल हुआ 4500 रुपये। कितने समय में हुआ, 5 वर्ष में। तो कितने समय में हुआ, 5 ईयर में, 5 वर्ष में 4500 रुपये हो गया। फिर 4500 रुपये से 6750 रुपये हुआ। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितने साल लगे इसको, तो कि 10 साल लगे। तो कि 5 साल में 4500 तो हो गया, फिर 4500 से 6750 रुपये होने के लिए कितने साल लगे, तो कि 5 साल लगे। सही बात है, यहाँ तक समझ में आया। तो आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक हमें समझ में आया। तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको क्या दिक्कत हुई, तो हम रेशियो निकालते हैं। अगर 4500 रुपये है मेरे पास और 6750 रुपये है, इसका रेशियो निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 90 बार, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और जब मैंने 135, 5 से काटेंगे तो 15 सबके 90 और 15 90 135, 3 से काटेंगे तो 2 और 1 3। मतलब कि 3/2 गुना हुआ है, मैं मान सकता हूँ। क्यों, यहाँ 4500 का 3/2 गुना 6750 रुपये हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर ये हुआ है। इधर भी 5 साल है मेरे पास और इधर भी 5 ही साल है, तो कि जितना गुना इधर हुआ है उतना गुना इधर ही हुआ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट एक ही है। तो कि जो भी 1 साल में लगेगा वही 2 साल में लगेगा, जो भी 2 साल में लगेगा वही 5 साल में लगेगा। सही बात नहीं, वही हो रहा है। तो कि प्रिंसिपल कितना है इधर, कि वो मुझे निकालना है। तो प्रिंसिपल का 3/2% किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। तो कि प्रिंसिपल मुझे निकालना है, तो कि 4500 गुने में 2/3, तो 3 से काटेंगे तो 15 से, 15 दूनी 30, 3000 रुपये मेरा प्रिंसिपल। फिर हम आगे देखते हैं, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, वो 5 वर्ष में 27 हजार रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सही बात है, कोई वर्ष है, कोई धन है मेरे पास, प्रिंसिपल है, कोई पी पिंसा पैसा है मेरे पास, वो 8000 रुपये हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, क्योंकि 8000 रुपये होने के लिए उसको 2 साल का समय लग रहा है। सही बात है। फिर 8000 रुपये से फिर 5 वर्ष में यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है उसको, 5 साल का समय लग रहा है। क्योंकि 5 साल में वो पैसा कितना हो रहा है, तो 2700 रुपये, 27 हजार रुपये हो रहा है। तो कि यहाँ से 2 साल में तो 8000 रुपये हो गया है। फिर अगले 3 साल में कितना होगा, तो 27 हजार रुपये, 8 से 27 अगले 3 साल में ही होगा। तो कि यहाँ से कितना समय लगेगा, 3 साल का समय लगेगा। अगर इसका मैं फिर रेशियो निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि 8000 रुपये का रेशियो निकालूंगा मैं और 27 हजार रुपये का, तो 0 से 0 कैंसर, 8 का रेशियो 27 से में निकल जाएगा, तो हम इसको 27/8 लिख सकते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, इधर इधर भी एयर समान दे रखे थे और इधर भी एयर समान दे रखे हैं, लेकिन ये 3 साल का दे रखा है, मुझे 1 साल का रेशियो निकालना है, तो इसको मैं क्यूब कर सकता हूँ। तो क्या 8 का क्यूब और 27 का क्यूब, मतलब कि 2/3 में इधर भी लिख सकता हूँ, तो 3/2 गुना हुआ है, मैं मान सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर इसको मान सकते हो, ये कितने गुना हुआ है, 3/2 गुना। ऐसे करके कितनी बार हुआ है ये, 3 बार हुआ है। तो ये कितनी बार होगा, ये 2 बार ही होगा ना, क्योंकि 2 साल का है, इधर 3 साल था, इसलिए 3 बार हुआ है। ये 2 साल का है तो 2 बार ही होगा। तो कि P गुने में 3/2 गुने में 3/2 = 8000 रुपये मेरे पास आया। तो फिर P मुझे निकालना है, तो कितना आएगा मेरे पास रुपये, 8000 रुपये गुने में 2 गुने में 2 बट्टे में 3 गुने में 3। सही बात है। फिर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 8 दूनी 16 दूनी 32, क्योंकि 32,000 रुपये को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 तिया 27। सही बात है, 9 तिया 27, कितना बचा, 3 उधर से 2 इधर से 5, 9 45, तो 35 आंसर है। 35 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। इधर से मेरे क्वेश्चन सोल्व हो गए, 355 पर 55 रुपए। सही बात है। फिर हम आगे देखते हैं, एक आदमी 3410 रुपये अपने 2 बेटों के खाते में इस तरह जमा करवाता है, चाहता है कि उनकी आयु
10 वर्ष और 13 वर्ष है कि 200 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 20% है तो छोटे बेटे का हिस्सा कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तब एक ही बात हमेशा ध्यान रखनी, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है। छोटे बेटे और बड़े बेटे के बीच में डिफरेंट कितना है? 3 साल का है। तो 3 साल का डिफरेंट है, इसको आपको याद रखना है। 3 साल का डिफरेंट है, दूसरा कुछ नहीं निकालना। और मेरे पास कितने पैसे हैं? तो 34,100 रुपये है। उसमें से 2 बेटे हैं मेरे पास, एक तो छोटा बेटा है और एक बड़ा बेटा है। सही बात है। फिर कितनी रेट है उसको याद करो, तो 20% रेट है, तो 20% मतलब कि 1/5। इंटरेस्ट में बात करूं तो पी पैसा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6। एक का ब्याज मिल रहा है इसलिए अमाउंट 6 हो जाएगा। मतलब कि छोटे बेटे को छोटा वाला दे दो, बड़े बेटे को बड़ा वाला दे दो। 5 से 6 इसको ऐसे ही लिख दो। फिर आगे क्या करोगे आप? फिर आपने देखा था डिफरेंट कितने का है? 3 साल का है, तो इसको 3 की घात चढ़ा दो, इसको भी 3 लिख लो। मतलब कि ये 125 और ये 216। तो ये कुल मिला के रेशियो कितना आया? दोनों मिला के रेशियो मेरे पास आया 341 रुपये। 6 और 5 11 और 5 3 141 रुपये। रेशियो का मान मुझे कितना दे रखा है? 341,000। तो एक रेशियो का मान इधर से कितना निकल के आएगा मेरे पास? 100 रुपये। एक रेशियो का मान मुझे निकल के आया। तो छोटे बेटे के रेशियो में कितने? 125। मतलब कि 125,000 मेरे पास छोटे बचे और 216,000 मेरे पास बड़े बेटे का मान है। तो मुझे निकालना कितना है? छोटे बेटे का मान ही निकालना है। तो 125,000 ऑप्शन नंबर है। क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा छोड़ के आ जाते हो, लेकिन इसमें क्या कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, आराम से सोल्व हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं। सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर को इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदते वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के अंत में उसे 2178 रुपये, 2299 तथा 2662 रुपये देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो रेफ्रिजरेटर का नकद मूल्य क्या होगा? मतलब कि अगर वो लोन पे नहीं रह रहा है, कैश पेमेंट पे ले रहा है, तो कैश पे उसका मूल्य क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा भाई, तो मुझे निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले तो कैश प्राइस क्या है रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर की कैश प्राइस मुझे निकालनी है। लेकिन डाउन पेमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो डाउन पेमेंट अगर मैं कर रहा हूँ कितना का? 1620 रुपये का डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे लोन कितने अमाउंट पे मिलेगी? तो कि लोन मुझे मिल रही है 2178 रुपये एक साल में देना पड़ेगा, दूसरे साल में 2299 रुपये देना पड़ेगा और तीसरे साल में 2662 रुपये देने पड़ेगी। इतने लोन मुझे मिल रही है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? रेट कितनी दे रखी है मुझे? 10% दे रखी है। तो मतलब कि 1/10 होता है, आप सबको पता है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात आपकी सही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 से 11 हो रहा है एक साल में, तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात सही है। लेकिन जब भी आपको ऐसे किस्त वाले सवाल मिले कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में वक्त किस्त में खरीदता है, ऐसे डाउन पेमेंट करता है, इतनी इतनी ब्याज दर है, कमीशन है, ऐसा कुछ जब भी मिले, तब हमेशा उसका स्क्वायर, क्यूब और चार घात करते जाना। तो कैसे? पहले साल में 10 से 11 हुआ, तो दूसरे साल में कितना होगा? 100 से 121 होगा। तीसरे साल में कितना होगा? तो 1000 रुपये से 1331 रुपये होगा। सही बात है। क्योंकि पहले जो 10 रुपये में सामान मिल रहा है, तो वो पहले साल चुका रहा है, तो 11 रुपये चुका रहा है। पहले साल 100 रुपये में सामान मिल रहा था, उसमें लोन लेगा तो वो 121 रुपये उसको देने पड़ेंगे। और तीसरे साल 1000 रुपये का सामान है, अगर वो लोन लेगा तो उसको 1331 रुपये देने पड़ेंगे। सही बात है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 रुपये की वैल्यू कितनी है? तो कि 2178 रुपये है। और 121 रुपये की वैल्यू कितनी है? 2299 रुपये है। और 1331 रुपये की वैल्यू कितनी है? तो कि 2662 रुपये है। सही बात है। तो कि ये कितने गुना हुआ है इसका? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? तो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कितने से? 198 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और ये किससे मल्टीप्लाई करेगा? तो 2200 है, 11 से काटेंगे तो 11 एकम कितने से मल्टीप्लाई होगा ये? तो ये मल्टीप्लाई बाय 11 एकम 11 कितना बचा? क्योंकि 10 11 90 99 198 से ये बचे, तो 11 से काटेंगे तो 11 बार, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 0 99, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 19 गुना। ये कितने गुना हुआ? 19 गुना। ये कितने गुना हुआ? तो 2 गुना हुआ। तो ये भी 19 198 गुना होगा।
ये 19 गुना होगा और ये 2 गुना होगा। तो ये 19 गुना हुआ, मतलब कि ये कितना हुआ, ये 198, मतलब कि 1980 रुपये इसकी कीमत आई, इसकी कीमत आई 1900 रुपये और इसकी कीमत आई 2000 रुपये। कुल मिला के इसने, उसकी कीमत कितनी थी, ये तो इसने चुकाया है ब्याज पे, लेकिन उसकी कुल मिला के कीमत कीमत कितनी थी, तो कि 0, फिर 8 रुपये और 9 और 9 18, और फिर एक हासिल का एक, मतलब कि 3820 रुपये। गलत नहीं हो रहा है, एक 3 4 और एक 5, सही बात है। 5880 रुपये उसकी कीमत थी, लेकिन उसको चुकाने इतने पड़ रहे हैं, सही बात है। और दूसरी बात, उसने कैश डाउन पेमेंट किया था, तब डाउन पेमेंट कितना बोला था, 1620 रुपये। तो 1620 रुपये इधर से 0 0 7 7 और 15 और 6 और एक साथ 75,000 रुपये। कुल मिला के उसकी कीमत कितनी थी, तो 75,000 रुपये, उस 7500 रुपये उस रेफ्रिजरेटर की कीमत थी, सही बात है। फिर हम आगे देखते हैं। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। तो बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए। बाइक की कीमत क्या होगी, वह 3 बराबर किस्तों में पैसा देगा। किस्त की बात हो रही है, 20% की बात हो रही है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो वह पहले साल की किस्त 5 रुपए थी, जिसपे उसको 6 रुपए चुकाने पड़ेंगे। दूसरे साल 25 रुपए पे उसको 36 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तीसरे साल 125 रुपए पे उसको 216 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि समान किस्त पर चुका देगा, कि 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। तो इसको बराबर करने के लिए 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 से, और इसको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180 रुपये, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 115 रुपये, 125, तो 125 ऐसे कैसे रहेगा। कुल मिला के उसकी कीमत कितनी है, 5 10 और 5 और एक 4, 455 रेशियो उस बाइक की कीमत है। और इसकी किस्त कितनी है, तो किस्त 216 रुपये की 3 बराबर किस्त है, और 216 रुपये किसके बराबर है, तो 1080 रुपये के बराबर, 10,800 रुपये के बराबर है एक किस्त, सही बात है। तो इसको मैं काटूंगा, तो इसको कैसे, इसका आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 और 8, 108 रुपये। तो इसका आधा करूंगा, इसको सॉरी 10 से काट लूंगा, 108 से 108 कट गया, 100 बचा, 100 का आधा मेरे पास 50। तो एक रेशियो का मान मेरे पास कितना निकल के आ गया, तो 50 रुपये। तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 7 और 2 22, मतलब 22,750 रुपये उसकी कीमत कितनी है, 22,750 रुपये। तो ये दोस्तों, यही थी हमारी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के 20 दिन 20 चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज का क्लास हमारा तीसरे नंबर का। तो फिर कल हम कौन सा चैप्टर करेंगे,